परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए दृष्टांत को सुन रहे थे। उसमें अंतिम दृष्टांत जो समय के अभाव में ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं हो सका, 1 मिनट में उसका श्रवण कर लें। जब राजा साहब जंगल में पहुंचे, एक डाली पर एक पक्षी ये बोल रहा था, कौरुख। परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपने प्रवचन में बतलाए थे उसी को मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। तो पहली पक्षी हमेशा बोलता था कौरुख कौरुख कौरुख। दूसरी डाली पर 2 पक्षी मिलकर के एक साथ जवाब देता था, शत्रुख हितरुख मित्रुख। खगभाषी ने राजा साहब को बताया कि राजन, इसका ये रहस्य है कि पहला पक्षी जो है वो प्रश्न कर रहा है कौरुख, और कौरुख इस पक्षी की भाषा को मनुष्य के शब्दों में यदि रूपांतरित किया जाए तो इसका अर्थ होता है कि जीवन में कौन सुखी है। कौरुख माने जीवन में कौन सुखी है। हे राजन, 2 पक्षी जो जवाब दे रहा है, दोनों पक्षी जो जवाब दे रही है वो इसका उत्तर है। 2 पक्षी साथ मिलकर के क्या बोल रही है, शत्रुख हितरुख मित्रुख। पक्षी की इस भाषा को मनुष्य की भाषा में यदि रूपांतरित किया जाए, अनुवादित किया जाए तो हे राजन, इसका अर्थ ये होता है कि शत्रुख माने जिसका भोजन सात्विक है, मित्रुख जिसकी वाणी मीठी है, हितरुख जिसका कर्म हितकर है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि चिड़िया राजा को संदेश दे रही थी कि कौरुख जीवन में कौन सुखी है। तो 2 पक्षी मिलकर के यही उसका उत्तर दिया कि शत्रुख मित्रुख हितरुख। हे राजन, जिसके जीवन में भोजन सात्विक है, जिसकी वाणी मधुर है मित्रुख, और जिसका कर्म हितकर है, जीवन में केवल वही सुखी है। अब हम सभी लोग दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा प्रार्थना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित हो चुके हैं वे अपने अपने स्थान पर आसनबद्ध होकर प्रार्थना के शब्दों को सुनकर एक साथ उच्चारित करें। प्रार्थना श्रद्धेय श्री संपूर्णानंद बाबा आगे आगे बोल रहे हैं, हम सभी लोग एक साथ पीछे से दोहराएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। प्रार्थना
प्रभु सदा ज्ञान जिसका जीवन होवे चांद सितारे अंग अंग को कार उजारे प्रभु स्वज्ञान जिसका जीवन होवे कोटिन सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे आकाथा प्रभु स्वज्ञान जिसका जीवन होवे सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे
जी का दीवाना होवे सोराज चांद सितारे आंग आंग को कारे उजारे स्वज्ञान जी का दीवाना होवे दो बार कीर्तन प्रशांत जीवन दारासानम प्रशांत जीवन दारासानम प्रशांत जीवन दारासानम प्रशांत जीवन दारासानम तीन सौ 33वां चक्र का आज छठा खंड का उपदेश क्रमशः सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडली जागरण है, जो अपने साथ न्याय करता है
वह दूसरों के साथ भी न्याय करता है। जो दूसरों को मानता और जानता है, वह अपने को भी मानता और जानता है। शांति शून्य है और शून्य शांति। शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है और दुष्कार्य में दीर्घता आवश्यक है। सहनशीलता सुरक्षा है और सुरक्षा सहनशीलता समदर्शिता शून्यता है और शून्यता समदर्शिता। प्राकृतिक जीवन से स्वावलंबन संबंध और संतोष आदि संभव है। निस्तब्ध और एकांत बेला अंतरंग का दर्पण है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। आज्ञाकारिता में आज्ञा चक्र जागरण संभव है। गुरु और शिष्य एक है। विशेष खंड 2 क्रमशः जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है। इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। गुप्त रहना ईश्वरत्व है, मौन रहना ब्रह्मत्व है, एकाग्र रहना देवत्व है और चुप रहना भला है। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। संतुष्ट रहकर प्रकाश भरकर और धैर्य रखकर ही स्वामित्व संभव है। शब्द सिद्धि अर्थ कर्म निधि ज्ञानामृत जीवन है, भोजन है। सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडली जागरण है। जो दूसरों को मानता और
जानता है वह अपने को भी मानता और जानता है। सहनशीलता ही सुरक्षा और उपलब्धिता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है। जहाँ दुख है वहाँ सुख है। सर्वमंगलिक मंत्रोच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूर्ण परमात्मा हम सब तेरी आत्मा। विश्व बने धर्मात्मा पापों का हो खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा हम सब तेरी आत्मा। ये शब्दों के साथ परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा के अपने चरणों में कोटि से नमन करते हुए सत्संग अर्थ में उपस्थित सभी आत्माओं को एक साथ नमन करते हुए दीवाने को श्री राम। पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, घड़ी घड़ी का मोल है, मृत्यु को इंसान। इस तरह से आज हम लोग बाबा स्वामी शांतानंद महाराज जी के 30वें विदाई समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। अभी आपके सामने हमारे नालंदा से हुए हैं ब्रह्मचारी रामानंद जी अपना विचार रखे हैं। ब्रह्मचारी रामानंद जी। परम गुरु ब्रह्मश्री भगवान प्रशांत गुरु बाबा के दिव्य चरणों में कोटिन कोटिन नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी व्यक्ति स्वतंत्र प्रेमियों नमो नमः। प्रवचन बिंदु शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है और दुष्ट कार्य में दृढ़ता आवश्यक है। आप शरीर नहीं हैं, शरीर से भिन्न हैं। आप आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं। आप सुख स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। आपको न कोई अस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। आप तो अविनाशी ब्रह्म हैं, पर इसका बोझ नहीं है। इसलिए अपने आप को आप शरीर मान रहे हैं कि मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं सीता हूँ, मैं सावित्री हूँ, आदि आदि। यह विपर्य ज्ञान कहलाता है। इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को जीव भाव कहते हैं। इसी जीव भाव को मिटाने के लिए और अपने ब्रह्म भाव को प्रकट करने के लिए समय समय पर महापुरुष आते हैं। कभी भगवान राम आते हैं और माता सबरी को उपदेश करते हैं प्रथम भक्ति संकर संगा। इसी बहाने नवदा भक्ति बन जाती है।
कभी भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और अर्जुन को उपदेश करते हैं कि तुम न किसी को मारने वाले हो न मरने वाले हो, तुम तो विनाशी ब्रह्म हो। और इसी का जब उपदेश करते हैं तो गीता बन जाती है। इसी को बोध कराने के लिए कभी अष्टावक्र जी आते हैं और राजा जनक जी को उपदेश करते हैं कि तुम तो यह सोच रहा है कि यह सत्य है कि वह सत्य है, दोनों में कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य तो भ्रम है। और उन्होंने भ्रम का बोध करा दिए और इसी बहाने अष्टावक्र गीता हो जाती है। इसी को बोध कराने के लिए सुखदेव जी आते हैं। राजा परीक्षित जी को मृत्यु का भय था। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुझे अमर कथा सुना देता हूँ, जिससे अमर आत्मा का बोध हो जाएगा और मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। इसी को बोध कराने के लिए कभी भगवान बुद्ध आते हैं, तो कभी भगवान महावीर आते हैं, तो कभी रामकृष्ण परमहंस जी आते हैं, तो कभी स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, तो कभी भगवान बुद्ध आते हैं, तो कभी भगवान महावीर आते हैं, तो कभी प्रधान गुरु बाबा आते हैं। तो अभी वर्तमान समय में इस बराड़ी के वीरों के भूमि पर, त्यागियों के भूमि पर, पुण्यात्माओं की भूमि पर बाबा के उत्तराधिकारी मेरे परम पूज्य गुरुदेव यहाँ उपस्थित हैं। बच्चों में सभी संस्कार सुसुप्तावस्था में रहता है, कोई ही अवस्था में रहता है, इसलिए उसमें अच्छाई का संस्कार डाला जाता है। अच्छाई के संस्कार विकसित होने पर बुराई के संस्कार दब जाते हैं। जैसे बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा विकास नहीं कर पाता, इसलिए शुभ कार्य में सिद्धता आवश्यक है और दुष्ट कार्य में विधता आवश्यक है। अब मैं परम पूज्य बाबा के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबों के साथ नमन।